विनय नरवाल की शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। अचानक उनके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ गई। परिवार के इकलौते सुपुत्र थे। उनके साथ उनकी मात्र एक बहन थी जिसने कल अंतिम संस्कार के समय मुखाग्नि दी। किस तरह का आक्रोश है देश में ये तो आप जानते ही हैं। करनाल में भी बड़े पैमाने पे लोगों में गुस्सा है इस घटना को लेकर, जिस तरह की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। कुछ करनाल के निवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज वो नरवाल परिवार को अपनी सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? हमें इस दुर्घटना का बहुत दुख है। सारे इंडिया में ही है, करनाल में एक एक घर में सबको बहुत दुख है। ऐसी जो घटना जो हुई है, इनका जो है, जिन्होंने ये घटना की है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ऐसे हम वरिष्ठ नागरिक मंच से हैं। इस घटना ने परिवार को क्या पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। बहुत ही दुखद, अति दुखद घटना है। तो इसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर होना चाहिए। ये एक लेसन है, ये जो है इसमें जो है गवर्नमेंट को भी बड़ी सख्ती से ये पेश आना चाहिए है। और जो है ये ताकि आगे कुछ जो है ना इस तरह की घटना ना हो। क्यों मारा गया? लोगों के जहन में उठ रहा है ये सवाल, क्या कसूर था? कसूर तो क्या कोई कसूर नहीं, वो तो आतंकवादियों का तो उन्होंने तो कोई सिर्फ ये है कि दहशत क्रिएट करनी है। उनका तो यही मकसद है, और तो कोई मकसद है नहीं। इन बेचारों का क्या है, दे आर इनोसेंट। वहाँ एज ए टूरिस्ट गए हैं। शादी हुई थी, फिर घर में 3 दिन पहले तक लड्डू बढ़ते रहे। वे हमारी बहू आएगी, मिलना परिवारों को कहते थे। ऐसी समाचार मिलना बहुत दुखद समाचार है। जिस तरह की वहाँ का आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया और जिस तरीके से अंजाम दिया, क्रूरतापूर्वक, ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं? ये धर्म पूछा गया, धर्म के बारे में पूछा। ये नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट है, कोई भी जाए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसका जो है टूरिज़्म जो है वो कश्मीर का मेन इंडस्ट्री है। और अगर जो टूरिस्ट के साथ में ये लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो कौन जाएगा वहाँ पर। पहले कश्मीर जो था भुखमरी के कगार पर आ गया था। अब थोड़े हालात सुधरे थे कुछ समय से, तो लोगों ने फिर वहाँ जाना शुरू कर दिया था। परंतु ये घटना ने दोबारा से फिर से लोगों के दिलों में दहशत उत्पन्न कर दी है। और इसका समाधान जो है परमानेंट होना चाहिए, ना कि आज उन्होंने 2 मार दिए, हमने 4 मार दिए, हमने 4 मार दिए, उन्होंने 2 मार दिए। इट शुड बी फिनिश्ड वंस फॉर ऑल। लेकिन क्या मानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है? सालों से ये होता आ रहा है। वहाँ जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये चलता आ रहा है। आज तक कितनी लड़ाइयाँ हो गई हैं पाकिस्तान के साथ में, कितनी बार वार हुए हैं कश्मीर के लिए, कितनी बार वार हुए हैं राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। तो अब तक क्या समाधान निकला? कुछ समाधान नहीं निकला। किसी भी, चाहे कोई भी सरकार रही है, इसका परमानेंट समाधान कोई नहीं निकला है। इसका अंत जो है वो यही है कि हमें इसका परमानेंट समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को तो हम दोष देते ही हैं, लेकिन जिस तरह के हालात कश्मीर में, जिस तरीके के रिएक्शन कश्मीर से आता है, वो सही है। जो कश्मीर के जो सांसद है श्रीनगर के, इस घटना के 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि कश्मीर में जो टूरिज़्म, पर्यटन आ रहा है, वो सांस्कृतिक हमला है कश्मीर के ऊपर। जब आप इस तरह की सोच से ग्रसित हों, और तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक हिंदू जा कर के वहाँ पे टूरिज़्म करे और उनसे आप उन्हीं हिंदुओं से आप रोजी रोटी आपकी चलती। इसलिए ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर जो कश्मीर के सांसद ने ये बात कही है, उस इडियट को ये नहीं मालूम है कि इससे कश्मीर की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। आज पंजाब की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया।
बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये किसी भी देश को आगे नहीं जाने देती हैं, ये पीछे धक्का मारती है। और ऐसी स्टेटमेंट जो है उनकी शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज करना होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब तक कश्मीर के लोग खुद नहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे, भारतीय सेना या भारत की सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इस पे काबू नहीं पाएगी? पहले से बिल्कुल सही बहुत कह रहे हैं अंतर है, आप, बिल्कुल पहले सही से कह रहे बहुत हैं। अंतर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक वहाँ के लोग इसका खिलाफत नहीं करेंगे, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। लोकल सपोर्ट जब तक मिलती रहेगी, धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म की है, लोग यहाँ मुस्लिम बोलते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट होता हूँ। किसी भी धर्म में जब कट्टरता आई है, आतंकवाद का रूप लिया है उसने, मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता धर्मों को, तो कट्टरता खत्म होनी चाहिए किसी भी धर्म में हो। और जब वहाँ सपोर्ट हटेगी तब ये काबू होगा, एक्शन होना चाहिए, वो कोई भी हो, कोई भी बंदा आतंकवादी खत्म होना चाहिए। ये कहते हैं जैसे पंजाब की लोग बात करते हैं, पंजाब के लोगों ने आतंकवाद का विरोध किया, उसके खिलाफ खड़े हुए तो पंजाब का आतंकवाद खत्म हुआ। लेकिन इतने साल हो गए, कश्मीर में आज भी जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात बदले हैं, कल की जिस घटना की लोग वीडियो चला रहे हैं वो डोडा की घटना है। डोडा में सभी को पता है कि वो हिंदू बहुल है और कैंडल लेके वो निकले थे। और जिस श्रीनगर की घटना को बता करके लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अमन है, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बिजनेस जाएगा तो रोएंगे ही। टूरिज्म उनका ये कहा जाए कि मतलब कश्मीर के लोग इस घटना का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये अपने आप में झूठा है? बिल्कुल छोटा है। ये घटना से इस परिवार का, इस शहर का, इस समझो स्टेट का या देश का, ये पूरे देश का लॉस है। ओवरऑल इसमें देखा जाए तो हमारी इकॉनमी, हमारे देश की डेवलपमेंट के बारे में, देश में जो सुधार हो रहे थे या इम्प्रूवमेंट आ रही थी, ये उसको रुकावट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है ना ये ऐसी घटनाएं होती हैं और ये किया गया है। स्पेशली इसके पीछे बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। तो इसके ऊपर जो करना चाहिए कि हमें कम से कम ये नहीं है, वही बात है जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा कि हमने 4 मार दिए, उन्होंने 2 मार दिए या 6 मार दिए या ऐसे कर दिया और चुप करके बैठ गए जी हमारा बदला पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, इसके पूरे बैकग्राउंड में जाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए कि कहाँ से शुरू होता है, कौन लोग जो ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बेसिक जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी सपोर्ट के बगैर कभी भी कोई बाहर वाला आदमी इतना बड़ा हमला या इतना बड़ा कोई नहीं कर सकता जब तक लोकल सपोर्ट ना हो। और उसके बाद फिर बच के निकलना या उनको सेफ पैसेज मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जबकि इतनी मिलिट्री है, इतनी हमारी आईबी है, डिफेंस है, सारा कुछ है, इतना होने के बावजूद इतना बड़ा हमला होता है, इसका मतलब है इनके पीछे बहुत बढ़िया कोई शक्ति हैं, कोई देश भी ऐसे लोग हैं बीच में जो इनकी सपोर्ट रहती है। तो अब आप लोग से आखिरी सवाल पूछेंगे कि आखिर में होना क्या चाहिए? देखिए, उग्रवाद जो है ना, ये एक रीजन की, एक देश की समस्या नहीं है। अगर वाइड में देखें, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। टेररिज्म सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है, हर कंट्री में टेररिज्म है, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, वो खतरनाक है। सबको मिल करके ख़त्म करेंगे। आज मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरे लिए कल को खतरनाक होगा, वो करेगा उसके लिए खतरनाक होगा। तो ये मानना कि बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड को पीछे ले जा रही हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, ये ख़त्म होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? जब तक बेअंत सिंह और केपीएस गिल जैसे आगे नहीं आएंगे, जब तक उग्रवाद खत्म नहीं होगा। इस देश में आज वोट की राजनीति हो रही है, देश से किसी ने कुछ लेना देना नहीं। कहीं पर जाओ, जब तक खुद कुर्बानी देने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे के नाम पर दम पर राजनीति करनी बेवकूफ़ी है। जब बेअंत सिंह ने अपनी जान दी, उग्रवाद के पीछे दी, केपीएस गिल ने दिया, उसने ये दिखाया कि हाँ मेरे में जान है। वहाँ JNK में तो वोट की राजनीति हो रही है। इस देश में सारी वोट की, धर्म की राजनीति। वो तो देश धर्म पाया, उसका सत्यानाश हुआ है। जिसका बेटा गया उसको पता है, मुझे क्या पता है, इसको क्या पता है, इसको क्या पता। जिसका पोता गया वासिंग का, उसको पता है। उसका कोई बदले से कोई वो थोड़ा मिल जाएगा, वासिंग को उतना थोड़ा मिल जाएगा। और ऐसा होनहार बच्चा, जिस घर का आज तक इस सेक्टर में ये ना पता कोई घर रह रहा। हवा सिंह ने कहाँ से अपना काम शुरू किया था? हवा सिंह साइकिल पर आता था, PT करवाता था सवेरे 73-74 में, ये सिपाही लग गया था। उसने अपना परिवार पाल पड़ोस से कैसे किया है, कैसे मेहनत करी है, वो तो उसको पता है ना। इकलौता बच्चा था, इकलौता बच्चा। उसकी बहन से पूछ कर देखो ना कितना दर्द है, उसकी बीबी से पूछ कर देखो ना। लोगों को जो मारा गया ना, उनके कपड़े उतरवाए गए, अच्छा वो देखा गया कि भैया खतना हुआ या नहीं हुआ है। एक सेकंड, ये 1 मिनट मैं इस बात का जवाब दूँ। उस टाइम पे पंजाब में टूरिज्म था, बस में तो उतार के हिंदू मारे थे।
उसे वो सिख छोड़ दिए थे। मैं ये कहता हूँ उसका स्टेप जो है, ऐसा आदमी पैदा होना चाहिए वहाँ पर जो IPS 2000 आदमी जहाँ पर टूरिस्ट हुआ, एक भी सिपाही नहीं है। इस देश की सिक्योरिटी कहाँ गई, कहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो गई? 2000 पर्यटन जहाँ, और वो सबने बता को वहाँ उग्रवाद एरिया है, क्यों नहीं वहाँ पर फोर्स लगाई? आप क्या कह रहे थे? जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें उग्रवाद से निपटने के लिए ना हमें सॉलिड स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। नहीं, तो आपने देखा कि क्या लोगों का कहना है इस घटना के ऊपर। लोग चाहते हैं सरकार से सख्त एक्शन लिया जाए और निर्णायक एक्शन लिया जाए, जिससे आतंकवाद का समूल नाश हो सके। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, करनाल।